लो भाई, आज हुई है मेरी जीजू की एंट्री। मेरी बहन और मेरी जीजू की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, ये बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था। बस ऐसा था कि दुल्हन की एंट्री अलग करनी थी और दूल्हे की एंट्री अलग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप सभी ने ना शादी को बहुत प्यार दिया एंड अभी तो शादी की डेट भी फाइनल नहीं हुई है। ये तो सिर्फ रोका था और रोके में ही आपने इतना सारा प्यार दे दिया। आपने देखा था कि किस तरीके से मैं रेडी हुई, भाग भाग के जल्दी से वेन्यू पर आई 1 घंटा पहले, ताकि सब चीजें मैं देख लूं। सारी चीजें हम तीनों ने ही मैनेज करी थी, हम तीनों बहनों ने। मम्मी को ज्यादा हेडेक नहीं दी थी। फटाफट से वेन्यू में आने के बाद, सारा काम देखने के बाद, हम लोग यही सोच रहे थे जल्दी से जल्दी दूल्हे की एंट्री हो। लेकिन पूनम दीदी, मेरी बहन, पहले ही आ गई थी और वो ये चाह रही थी कि वो भी वेलकम करे दूल्हा दुल्हन का। लेकिन गेस्ट ना आने में बहुत टाइम लगा रहे थे। वैसे तो बहुत ही कम लोगों को बुलाया था, मतलब मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे इस फंक्शन में, क्योंकि बहुत ही छोटा सा फंक्शन रखा हुआ था रोके का, इसीलिए बहुत कम लोग आए थे। हमारी साइड से तो बहुत ही कम थे, लड़कों की साइड से थोड़े से ज्यादा भी थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे सारे गेस्ट को और मेरी मम्मी की भी एंट्री हो ही गई थी। बड़ी मुश्किल से मम्मी आई थी, क्योंकि मम्मी के ही ऊपर सारा सामान था, लाना वाना। सबसे पहले मम्मी पापा और दादी की फोटो लेकर आई थी। वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी फोटो यहाँ पर लगाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले फोटो लगाई, फूल चढ़ाए और फिर स्टार्ट कर दिया खाना। मैंने कहा भाई गेस्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आप खाना स्टार्ट कर दो, कुछ स्टार्टर तो स्टार्ट कर ही दो। तो स्टार्टर स्टार्ट कर दिए थे। उसमें पानी पूरी, चाउमीन, दही बल्ले, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने तो सबसे पहले गोलगप्पे खाए। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे गोलगप्पे वाला प्यार ना कभी इधर से उधर नहीं हो सकता। आमा गोलगप्पा पगलू, मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और गोपाल भी खा रहा था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने खाना स्टार्ट किया था। सच में गोलगप्पे खा के और कुछ चाट खा के ना मेरे दिल को तसल्ली मिली थी, क्योंकि मैंने आज लंच भी ठीक से नहीं किया था। खाना खाने के बाद हम सबसे पहले डीजे पर आए थे, क्योंकि गेस्ट अभी नहीं आए थे। 6:30 बजे का टाइमिंग दे रखा था, 6 ही बज रहे थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। मैंने और मेरी बहन ने खूब अच्छे से डांस किया। और मेरी मम्मी को ना ज्यादा सजने संवरने का शौक है नहीं, आप देख ही सकते हो। साड़ी के ऊपर से भी कोट पहन लिया था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर डांस करने के बाद, सारी चीजें मैनेज करने के बाद, मैं बस वेट कर रही थी कि जल्दी से जल्दी जीजू आए। और यहाँ पर हमने पहाड़ी सॉन्ग चलवा लिए थे। मुझे किसी ने बोला कि जीजू आ चुके हैं, दूल्हे की एंट्री का टाइम आ चुका है। तो हमने सोचा चलो भाई दूल्हे की एंट्री करवाते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमने कराई दूल्हे वालों की एंट्री, मतलब मेरी सिस्टर के मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की एंट्री करवाई, जो कि ग्रैंड तो होनी ही थी ना। काफी सारे नोट भी उड़ाए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर मेरे जीजू की मॉम आगे आई हुई थी और मेरी मॉम आगे आई हुई थी। दोनों ही सासों को हमने आगे खड़ा कर दिया था, ताकि एंट्री में वही दोनों चमके। उन दोनों की एंट्री कराने के बाद मैंने उनको बैठा दिया था अच्छे से, क्योंकि अब बारी थी दूल्हा और दुल्हन की एंट्री की, जो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इस जगह पर हमने बहुत फन किया था। एंट्री ऐसी हुई थी जो हमने सोची भी नहीं थी। इतना गाना बजाना किया था, डांस किया था, कि मुझे अभी तक हंसी आ रही है कि हम लोगों ने ये सब कर कैसे लिया। इंस्टेंट प्लान बना था और इंस्टेंट ही सब कुछ हुआ था। बहुत मजा आया था। आपको कैसी लगी दूल्हा दुल्हन की एंट्री, जरूर मुझे कमेंट में बताना। और दूल्हा दुल्हन के लिए ना शगुन का एक लाइक जरूर करते हुए जाना और चैनल को फॉलो कर देना। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। ओके, बाय बाय।